आपकी एक बात का और जवाब दूंगा। आप बोलने लगे कि बीजेपी भी अब जो है शिक्षा पर काम करने लगी। यदि प्रधानमंत्री साहब यदि स्कूलों में जाके फोटो खिंचवाने लग गए ना साहब, तो इसका मतलब बदलाव कि जहाँ राष्ट्रपति की बेटी पढ़ती है, क्या वहाँ आम आदमी की बेटी पढ़ेगी? उनका हाल ही का बयान है ना। लेकिन केजरीवाल में सेम वही उलट है, जहाँ एक गरीब का पढ़ेगा वहीं एक अमीर का भी पढ़ेगा। जो मंत्रियों हैं, मामा जी के जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है पीछे से। बिजली दिल्ली में मध्य प्रदेश से खरीद करके वो लोग वहाँ पे बिजली 300 यूनिट फ्री देते हैं। बिजली जब वहाँ फ्री दे सकते हैं तो शिवराज सरकार यहाँ पे बिजली मुफ्त क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि ये तो बिजली प्रदेश। आपकी एक बात का और जवाब दूंगा। आप बोलने लगे कि बीजेपी भी अब जो है शिक्षा पर काम करने लगी। यदि प्रधानमंत्री साहब यदि स्कूलों में जाके फोटो खिंचवाने लग गए ना साहब, तो इसका मतलब बदलाव कि जहाँ राष्ट्रपति की बेटी पढ़ती है, क्या वहाँ आम आदमी की बेटी पढ़ेगी? उनका हाल ही का बयान है ना। लेकिन केजरीवाल में सेम वही उलट है, जहाँ एक गरीब का पढ़ेगा वहीं एक अमीर का भी पढ़ेगा। जो मंत्रियों हैं, मामा जी के जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है पीछे से। बिजली दिल्ली में मध्य प्रदेश से खरीद करके वो लोग वहाँ पे बिजली 300 यूनिट फ्री देते हैं। बिजली जब वहाँ फ्री दे सकते हैं तो शिवराज सरकार यहाँ पे बिजली मुफ्त क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि ये तो बिजली प्रदेश देश है, यहाँ बिजली का उत्पादन होता है। गौ माते यहाँ जो गायें हैं, गायें की वो दुर्दशा हो रही है कि यहाँ कुत्ते फाड़ रहे हैं उनको, गायों को, जिंदी गायों को। और क्या आम आदमी पार्टी आगे हमारे बच्चों को शिक्षा और स्वस्थ व्यवस्था और भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है? युवा महंगाई, जो मट्टी का तेल 1 रुपए था, 8 रुपए, वो आज 96 रुपए हो गया। जो डीजल 55-50 करने के लिए बोल रहे थे, वो आज 111 रुपए। हमारे रीवा में 111 रुपए। ये कह रहे मामा कुछ नहीं कर रहा, मामा एकड़ पे 2000 रुपए डाल रहा हूँ, मोदी भी डाल रहा और मामा भी 1000 डाल रहा है यार। समझा खाई बात कर रहा है। 2000 रुपए हमने नहीं भैया। गैस टंकी की बात है थी हमारी। आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज दशहरा मैदान में। और मैं कहना चाहूंगी कि आप पूरा घुमा के दिखा दीजिए, वही दशहरा मैदान है जहां पर जो है अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो भगवंत मान जी हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के पंकज सिंह जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम समय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम को सबकी मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हुआ। मैं एक एक कार्यकर्ता, साथी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये तो अभी शुरुआत है। केजरीवाल साहब, भगवंत मान जी, पार्टी, पूरी पार्टी मध्य प्रदेश में कई सभाएं करेंगे, सब हमारे नेता। और 2023 में मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव आम आदमी सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। आम आदमी पार्टी 230 सीटों पे सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी जो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लूट तंत्र चल रहा है कांग्रेस की मिलीभगत से, उसको बदलकर सही मायनों में लोकतंत्र स्थापित करने का काम करेगी। क्योंकि समाज का हर वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, बच्चे, सब लोग परेशान हैं ये भाजपा सरकार से। दूसरी तरफ कांग्रेस अगर जीत भी जाती तो बिक जाती है। तो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी इसके नेता हैं। इस पार्टी को जनता एक मौका जरूर देगी। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देखिए। आज़ादी के 74 वर्ष हो गए। दिल्ली मॉडल जो है यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से दिल्ली में इतना विकास हुआ है वो यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यहाँ पे सरकार भी बनेगी। और जो बिजली मध्य प्रदेश से हम खरीदते हैं दिल्ली में, और जब वहाँ फ्री दे सकते हैं तो मध्य प्रदेश में दे ही सकते हैं। जब हम दिल्ली में अच्छे स्कूल बना सकते हैं तो मध्य प्रदेश में बना सकते हैं। दिल्ली में हम 12 लाख युवाओं को रोजगार दे सकते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। पंजाब में भी कर रहे हैं, पंजाब में भी हमने बिजली फ्री की। तो वो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। अच्छा, ये बताएं कि जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत समय से काबिज थी, भाजपा को भी करीबन 20 साल हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी को कितनी होप लग रही है कि यहाँ की जो जनता है वो आप पर विश्वास करे?
भाई? देखिए, आम आदमी पार्टी जनता के बीच से निकली हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी को आज पूरा देश प्यार करता है, उनसे जुड़ना चाहता है, उनके मॉडल को अपने अपने जगहों पे लाना चाहता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी के साथ जनता चुनाव लड़ेगी और जनता खड़ी होगी। आपने आज देखा ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन का नज़ारा देखिए, अभी तो सभाएं होंगी। ये बताइए कि जो टिकट है वो पूरे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, बात करें तो आम आदमियों को दिए गए थे, जिस वजह से एक लहर चली आम आदमी पार्टी के लिए। तो क्या यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को ही टिकट दिया जाएगा, या फिर जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं अगर वो आ जाते हैं, कुछ भाजपा के आ जाते हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी? देखिए, प्राथमिकता हमारे कार्यकर्ता होते हैं, ईमानदारी होती है। आम आदमी पार्टी का जो तरीका हम सर्वे कराते हैं, उनकी ईमानदारी को लेकर, उनकी छवि को लेकर, और सर्वे के आधार पर जिसका नाम आता है उसको टिकट देते हैं। तो इसमें कहीं पे कोई समझौता नहीं होगा। और हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं वो पहली प्राथमिकता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा, कुछ नेताओं को कांग्रेस में, भाजपा में दम घुट रहा है, तो उन नेता अगर आना चाहते हैं, केजरीवाल जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ मिलके सही मायनों में राष्ट्र निर्माण के भूमिका निभाना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं, तो उन सबका स्वागत है। बाकी पार्टी अपने सिस्टम से सर्वे के आधार पर जो टिकट तय करेगी वो सबको मंजूर होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी कितनी वो सीटों के साथ यहाँ पर आने वाली है? आम आदमी पार्टी पूरी शक्ति से चुनाव लड़ेगी आने वाले समय में। इस समय मध्य प्रदेश में मामा शिवराज से आम आदमी पार्टी ही नहीं दिखाई आपको पता है क्या, आपकी आम आदमी पार्टी की अभी तक कितनी खबरें हम दिखा चुके हैं, उतनी किसी ने नहीं दिखाई। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू मैम खबर दिखाने के लिए। सहयोग भी रहेगा। पार्टी का हर कार्यकर्ता एक ईमानदार कार्यकर्ता है और घर घर जाके ये समझाएगा कि ईमानदारी से वोट करो, झाड़ू पे वोट करो। हम झाड़ू इस बार अन्ना जी के टाइम से काम कर रहे हैं। ये पंकज भाई को पूछो, अन्ना जी के टाइम से हम अन्ना जी को, मैं साल में 5 बार अन्ना के पास जाता हूँ। और मैं बिल्कुल सच्चाई के लिए अगर आप लोग काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तो बिल्कुल ये देखो, और आप लोग इस पार्टी में आइए और हमें पत्रकार रहने दीजिए, हमें निष्पक्षता से आवाज उठाने दीजिए। चलिए आप लोग भी सब ये लोग जो है, जितने भी कार्यकर्ता भी आया है, ये स्वेच्छा से आया हुआ है। कोई खरीद करके, कोई सिस्टम को संचालित करके या बस बुक करके नहीं आया हुआ है, अपने पैसे से खाता है, अपने पैसे से आया है। अच्छा, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली और पंजाब में सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर बना दिया गया है, क्या लगता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में? जैसे मैं एक देश सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे आज लग रहा है कि गलत हाथों में सत्ता है। सत्ता जनता के हित में होनी चाहिए। सत्ता को दबा करके या कि सत्ता के नशे में चूर होकर के जनता के हितों को अनदेखा किया जा रहा है। तो आज जनता जाग रही है, उसका जगाने का हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि देश सुरक्षित होना चाहिए। मैम एक चीज और है, मैंने 2014 में अडानी 35,000 करोड़ के मालिक थे, और 2013 में आपके 20-21 दिन पहले या 1 महीना पहले कर दिया जाए तो 13 लाख से करोड़ से ऊपर उनकी संपत्ति हो गई थी, है ना। आज पुनः वो खिसक करके 38वें स्थान पर चले गए, है ना। कहने का तात्पर्य कि सिर्फ ये 2 को बेच रहे हैं, है ना, हर चीज, चाहे ट्रेन। और एक चीज मोदी जी ने एक बात बहुत रोचक कही थी कि शासकीय रोड है तो उसमें प्राइवेट बस चलती हैं, ठीक है, जमती ही बात, लेकिन शासकीय पटरी है उसमें प्राइवेट ट्रेन चले, चलो ये भी ठीक है। पर क्या ऐसा कभी हुआ है कि शासकीय प्राइवेट बस में शासकीय कर्मचारी हो? नहीं हुआ ना। पर ट्रेन में ऐसा ही है, प्राइवेट ट्रेन है और शासकीय पायलट चला रहा है, शासकीय उसमें जो और सिस्टम है, टीटी है वगैरह है, वो चल रहे हैं। बाकी युवाओं को कोई रोजगार नहीं। युवाओं को कहाँ रोजगार है? अगर होता तो ये बताइए, ये हुजूम क्यों आज उमड़ता, है ना। हर युवा, महंगाई, जो मट्टी का तेल 1 रुपए था, 8 रुपए, वो आज 96 रुपए हो गया। जो डीजल 55-50 करने के लिए बोल रहे थे, वो आज 111 रुपए, हमारे रीवा में 111 रुपए मिलता है। यहाँ भी लगभग। आप आम आदमी है या आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से भी हैं और आम आदमी भी हैं। आपको क्या लगता है, अगर आप ही से पूछ लूं कि मध्य प्रदेश में अभी जो संगठन है आम आदमी पार्टी का, वो कितना मजबूत हो चुका है? क्योंकि अगर जनता, चुनाव आने वाले हैं, जनता चाहती है कि आप हर जगह सक्रिय दिखें। बिल्कुल, इसका जीता जाता है उदाहरण है कि आप खुद जा करके आम बीच में जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है ना, उससे आप बात करिए। हर व्यक्ति उससे, महंगाई से तो हर व्यक्ति त्रस्त है। ये बताइए, सबसे पैसा ज्यादा कहाँ में लगता है? बीमारी में लगता है। कोई बीमार ना हो जाए, भगवान करे किसी के घर में ना हो, और नहीं तो उसका पूरा प्राइवेट वाले ऐसा है कि पूरा घर ही लिखा लेते हैं, है ना, पूरी हॉस्पिटल में पूरा घर गिरवी हो जाता है। ऐसे इसी प्रकार शिक्षा है बेसिक,
अभी आपने हाल ही में करीब 2 महीने हुए होंगे, अशोक प्रधान जी जो वर्तमान में शायद उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वो बयान दिए थे कि जहां राष्ट्रपति की बेटी पढ़ती है क्या वहां आम आदमी की बेटी पढ़ेगी। उनका हाल ही का बयान है ना। लेकिन केजरीवाल में सेम वही उलट है, जहां एक गरीब का पढ़ेगा वहीं एक अमीर का भी पढ़ेगा। वही वर्ल्ड क्लास की शिक्षा देगा, फ्री शिक्षा देगा। और रही बात तो जो ये फ्री शिक्षा और फ्री हेल्थ होता है ना, ये एक इन्वेस्टमेंट है। हम अच्छा एक पढ़ लिख करके होंगे तो हम कुछ देश के लिए करेंगे, नौकरी बस लिए नहीं दौड़ेंगे, है ना। तो ये अच्छा, आपका क्या नाम? ज्ञानेंद्र मिश्रा। कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से ही हूँ। आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। मैडम, सबसे पहले हमें ज़रूरत है ये समझने की कि आम पब्लिक को किस चीज़ की ज़रूरत है। बेसिक नीड्स जिसे बोलते हैं, जिसमें हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य आती है, महंगाई पे काबू होना चाहिए, है ना, ये चीज़। तो दूसरी पार्टियां जो हैं तो धर्म को हथियार बना के चुनाव लड़ती हैं, राजनीति करती हैं। हमारी पार्टी की खासियत ये है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, एक कलम जो होती है, एक शिक्षा जो होती है, वो देश में बदलाव ला सकती है। जो भाजपा है वो भी शिक्षा और हेल्थ के लिए नीतियां निकाल रही है, कांग्रेस भी निकाल रहे हैं, आप अलग कैसे हैं? बिल्कुल नहीं मैडम, मध्य प्रदेश में आप किसी भी स्कूल में जाइए, आंगनबाड़ियों पे जाइए, जो दुर्गति स्कूलों की मिलेगी आपको, वहाँ गाय भैंसे चरते हुए जानवर दिखेंगे, वहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जबकि हमारे दिल्ली में अपोज है इसका कि जो गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल से बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में आ रहे हैं। तो शिक्षा कंपलसरी है। और दूसरी चीज़, महात्मा जी की अभी ये एक लाडली बहनी योजना आई है, लक्ष्मी योजना, जिसके बारे में मैडम आप ये जो लालच दे रहे हैं, 2-4 महीने 1-1 हज़ार रुपए बांट के वोट खरीदना चाहते हैं, ये सीधे सीधे वोट खरीदना हुआ। आप इसकी जगह शिक्षा व्यवस्था अच्छी कीजिए, या जो गैस सिलेंडर के अभी दाम बढ़े हैं उस पर थोड़ी बहुत छूट दे दीजिए। आम पब्लिक को किसी न किसी प्रकार राहत मिलनी चाहिए। नहीं, मामा जी तो जिस दिन से केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि हम मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से उतरेंगे, उस दिन से ये झूठी बातें, लाडली बहना योजना जो झूठा लालीपाप दे रहे हैं, और मैं 100% में 99% यकीन के साथ कहता हूं कितनी योजना इनने बंद कर दी हैं, और चुनाव के बाद लाडली बहना योजना भी ये बंद कर देंगे मामा जी। मामा जी को अपने आप में शर्म नहीं आती, एक बुजुर्ग को पेंशन जब मिलती है जब उसका BPL में नाम हो, और इस मध्य प्रदेश में इतना मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, उस पर मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, उसका सवाल का जवाब मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी संगठन स्तर पर इतनी मजबूत है कि हर एक सीट पर जो है चुनाव लड़ सके? हो गई, लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी और जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। हमारे पार्षद महोदय है, ये पार्षद बोलो। इसलिए मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी इसलिए मजबूत है कि आप 1 मिनट, आप 1000 गरीब लोगों के बीच में यदि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हो तो 999 लोगों के चेहरा पे खुशी आ जाती, और लोग खुद कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही आगे हमारे बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था और भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है। सिर्फ देखिए, मैं आपको बताऊं, संगठन जो बनता है वो जनता से बनता है, और जनता आज चाहती है, बदलाव चाहती है। आप किसी से भी पूछिए, जनता बदलाव चाहती है। आपके एक बात का और जवाब दूंगा, आप बोलने लगे कि बीजेपी भी अब जो है शिक्षा पर काम करने लगी। यदि प्रधानमंत्री साहब यदि स्कूलों में जाके फोटो खिंचवाने लग गए ना साहब, तो इसका मतलब बदलाव हो रहा है। आप उस मॉडल को कॉपी तो कर सकते हो, उसको कॉपी कर रहे हो, आप उस केजरीवाल जी के मॉडल को आप कॉपी कर रहे हो, लेकिन आप जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। असलियत तो यह है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता है जिसने काम करके दिखाया है, जिसने काम की राजनीति की है। बाकी आप देख सकते हैं केजरीवाल जी, हमको बिकाऊ सरकार नहीं चाहिए, हमको बिकाऊ विधायक नहीं चाहिए, हमको बिकाऊ विधायक नहीं चाहिए, हमको विधायक चाहिए साफ सुथरा, जो हमारे केजरीवाल जी जैसा हो। और हम मध्य प्रदेश में ये चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है विधायकों का, वो जी हमारे बच्चों बनाने के लिए प्रदेश में जहाँ यात्री प्रतीक्षालय 2,61,732 रुपए का बनता है, और जो प्रधानमंत्री आवास में 2 कमरे बनाने के लिए देते हैं पक्का, बोलते हैं उसके लिए 1,18,000, वो भी सबको नहीं मिलता, जो भी अपना जुगाड़ या पैसा दे करके करवा लिया, है ना। तो आप देखिए कहाँ सीमेंट की रेट जो था 2 साल पहले 220 में मिलती थी एक बोरी, आज के डेट में वो 400, 410, 420 मिल रही। क्या उनको पहले घाटा था? आय भी तो बढ़िया बढ़ गई। आय कहाँ से बढ़ गई? वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो हम पूछ रहे हैं, कहाँ बढ़ गई? आप बताइए ना, कहाँ आप बताइए ना। भारत से बढ़ गई, भारत सरकार की बहनों को लाडली बहनें
सेकंड, अरविंद जी ने कहा कि रिक्शे वाले का बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ेगा, कहा ना। लेकिन ये देखो मोबाइल में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सर्टिफिकेट, ये गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये देखिए आप, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड चैंपियन हूँ, वर्ल्ड चैंपियन, गिनीज बुक में नाम दर्ज है। लेकिन आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, ये बीजेपी सरकार में मैं आज रिक्शा चला रहा हूँ। 2011 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, आज 2023 चल रहा है, आज भी मैं रिक्शा चला रहा हूँ। पहले मैं अच्छे लेवल पे था, लेकिन आज बहुत नीचे लेवल पे। आज 20 बच्चों को पढ़ाना पड़ा रिक्शा चला के, मुझे नौकरी नहीं दी, उसको अच्छी शिक्षा मिले और हमको स्वास्थ्य फ्री मिले, स्वास्थ्य सेवा हमको फ्री मिले, स्कूल का हमको फ्री मिले, लाइट का बिजली हमको फ्री मिले। अभी कुछ फ्री नहीं मिला, क्या मिल रहा है बताइए? एक बल्ब जल रहा है, इसके बाद भी 5,000 रुपए बिल आ रहा है। 24 घंटे तो लाइट आ रही है, इतना बढ़िया। क्यों नहीं आएगी? 5,000 का बिल भेजा है एक बल्ब के लिए, तो वो तो देंगे ना। जैसी व्यवस्था दिल्ली में है, एक करके बोलिए भैया, मैं सबको सुनाऊंगी। जैसी व्यवस्था दिल्ली में है, उस टाइप की व्यवस्था यहाँ मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। मैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव में गया हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से 12 दिन हम रुक के भी आए हैं। वहाँ के हमने हालात देखे, 15 साल का इनका कुशासन था ना, वो आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया है। क्या लगता है कि क्या मुख्य वजह रही कि दिल्ली वासियों ने विश्वास किया? देखो, हम आदर्श नगर, सूरज नगर में हम सर्वे करते थे, वहाँ की कंडीशन जो देखी जाए तो जरा मतलब वही नाला, वही रेला करना, उन लोगों इतनी गंदगी फैला रखी कि अब 15 साल का शासन था ना इनका, क्यों काम नहीं किया इन्होंने? क्यों आम आदमी पार्टी आई? आम आदमी के काम अच्छे हैं, इसीलिए तो आम आदमी पार्टी एक पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें आई है, मतलब तो यही उसका कारण है। मैम एक सवाल आपसे है। एक मिनट रुक जाइए, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? हम आए थे 500 लोगों को लेके लिए यहाँ पर, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो। पुलिस वाले कहने लगे आप जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो। किस चीज के बारे में? आम आदमी पार्टी का है, हम संगठन लेके आए, गेहूँ फसल की नुकसान हुआ है, इसलिए हम आए थे। नुकसान हुआ है किसानों का? हाँ, किसानों का नुकसान हुआ। बोलना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ गौ माता, यहाँ जो गायें हैं, गायें की वो दुर्दशा हो रही कि यहाँ कुत्ते फाड़ रहे हैं उनको, गायों को, जिंदी गायों को। और 1000 गौशाला, हमारी माता है, गौशाला बनवा दी हर जगह। नारा है, ये कांग्रेस का नारा था, लेकिन आज 20 साल हो गए, किसी ने गौ माता पर ध्यान नहीं दिया। और गांव में जाके देख लिए, हजार बन तो गई है गौशाला, नहीं बनी है। गौशाला में खाने के लिए अनाज तक, चारा तक भी नहीं है, वो मर रही है, भूखे मारे तड़प रही है। सरकार 1000 रुपए महिला को दे, चाहे वो पैसे उस गायों के लिए नहीं दे सकती है, चाहे अधिकारियों को जो कुछ खाने पीने के लिए होगा तब कुछ भी नहीं। हाँ, तो उन गायों के सुधार कर, और जब हमारी पार्टी आती है सबसे पहले गायों को ध्यान में रखा जाएगा। मैडम, आपने बिजली का मुद्दा उठाया था, बहुत अच्छा मुद्दा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पर बिजली खुद उत्पादन की जाती है, लेकिन यहाँ पे बिजली किसी को मुफ्त नहीं दी जाती है। जबकि बिजली दिल्ली में मध्य प्रदेश से खरीद करके वो लोग वहाँ पे बिजली 300 यूनिट फ्री देते हैं। बिजली जब वहाँ फ्री दे सकते हैं तो शिवराज सरकार यहाँ पे बिजली मुफ्त क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि ये तो बिजली प्रदेश देश है, यहाँ बिजली का उत्पादन होता है। जब लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर 18,000 का बिल आया है, किसी के ऊपर 50,000 का आया। मेरे गांव में बड़वाई में 90,000 रुपए के बिजली के बिल हैं। मेरे ऊपर बिजली का बिल 18,000 रुपए दिया था, जो कि, लेकिन मुझे क्या बिजली फ्री नहीं मिल सकती? क्या शिवराज सरकार हमें बिजली मुफ्त नहीं दे सकती है? अभी इन्होंने लाडली बहन योजना बनाई है, अभी इसको लागू होने के टाइम इन्होंने कुछ 5 तारीख का दिया था, 5 से 10 तारीख हुई, 10 से 15 हुई, अब 25 तारीख कर दिए। इसी तरीके से ये तारीख आगे बढ़ाते चले जाएंगे। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 1-2 किस्त ये लाडली बहन योजना की डाल देंगे, इसके बाद में इस किस्त को खत्म कर देंगे। हाँ, इसको बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जो बिजली का है। मध्य प्रदेश में 18,000 मेगावाट प्लस है, सरप्लस बिजली है ना। वर्तमान में जो अब गर्मी में आएगा, अभी तक तो कम था, गर्मी में टोटल 5500 मेगावाट माने खर्च आएगा, माने इतना ज़्यादा। बाकी शेष जो बिजली है वो तो बाहर बेच रहे हैं ना, पंजाब को भी बेच रहे हैं, दिल्ली को भी बेच रहे हैं, अन्य और राज्यों को बेच रहे हैं। और रही बात, मैं बिंद से हूँ, रीवा से हूँ, नाम है रवि तिवारी। मेरे यहाँ सौर ऊर्जा का प्लांट है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। वहाँ की भी बिजली से मेट्रो चलती है, कहाँ की? दिल्ली की, है ना। एक हमारे यहाँ कचरा प्लांट भी है, धोखे से लगाए होंगे शायद, पर उसमें बिजली होती है। अगर उसका भी अगर रीवा को दे दिया जाए तो बिजली की कमी ना हो। और रही बात आप बिजली 24 घंटे की, तो पूरी कटौती होती है, ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यू बिजली। और हम समझते हैं कि आप भी महंगाई से समर्थन करती होगी, आपको महंगाई लगती होगी, लगती है कि नहीं लगती? आप भी महंगाई वाली है,
पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं मैम बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है। तो जैसे 1000 लीटर पानी फ्री है। बीजेपी जैसे बढ़ गई है। अभी पटवारी की वैकेंसी मामा जी ने बेरोजगारी पे बात करें, रुक जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, रुक जाइए। बेरोजगारी सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में बढ़ी हुई है। अभी मामा जी चुनावी दौर में पटवारी की 9000 वैकेंसी निकाली हुई है और फॉर्म डले हैं उसमें बेरोजगारी के 15 लाख के समथिंग। और जो मंत्रियों हैं मामा जी के जो करीबी रिश्तेदार है उनके लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है, पीछे से पद भरे जाते हैं। अच्छा। ऐसा हो रहा है। अच्छा, कह रहे हैं हर किसी को नौकरी नहीं दे सकते, कुछ लोग खुद भी अपने अंदर किसी को नौकरी दें। जी जी जी, मतलब सभी को नौकरी नहीं। ये जो स्कीम है ना सरकारी नौकरी की, ये है पंचवर्षीय योजना। क्योंकि जब जब इलेक्शन आएंगे तब ये लोग निकालेंगे सरकारी नौकरी, इसके पहले तो उन्हें निकालना नहीं है। मतलब इसका मतलब इसमें यही समझ में आता है कि इनको इनके इलेक्शन से मतलब है, ना कि इनको जनता की और युवाओं की इन्हें चिंता है। तो युवा परेशान है अभी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल परेशान है। अच्छा, अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ, युवाओं को बता रही हूँ, मैं युवाओं की, हाँ इधर आ जाइए, तो आप इधर आ जाइए, पहले इन लोगों को सुनाने दीजिए। युवा की बात पहले युवा करे, फिर मैं आप पर आती हूँ। आप देख लीजिए, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है। और अपने एमपी में किस चीज की बात होती है? फलाने बाबा ने ऐसा कहा, ये बाबा ने ऐसा कहा, ये होता है। देखो मैडम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे तो अपने एमपी के जो लोग एमपी में रहेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भाई गुजरात से कोई एमपी में काम करने आए? भाई ऐसा भी तो सुनना चाहिए ना अपन ने। लेकिन मंत्री उन भी बाबाओं के चक्कर में है। मंत्री भी बाबा के पास जाते, उनकी पूजा करते हैं और रोजगार पे कुछ ध्यान नहीं देते। बात मैं बोलना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल और जो उनकी गवर्नमेंट है ये बात करती है साइंटिफिक टेम्परामेंट पे। बोलने का मतलब है ये बात करती है विज्ञान पे, और वैज्ञानिक तौर पे हुई गई बातें ज्यादा सत्य होती है, ना किसी बाबा के सुनने वाली बात। ठीक है मैडम, चलिए हाँ बताइए आप। भांजा भांजी इंदौर से पैदल आते हैं भोपाल तक, वहाँ उनको मिलते हैं लट्ठ लकार, पूरी तरीके से लट्ठ मारे जाते हैं। आज बहना को बुला लिया आपने, कल अगर बहना को भी लट्ठ लकार मारोगे तो फिर क्या जिया जी को बुलाओगे? सीधा सवाल है शिवराज सिंह चौहान जी से कि भांजा भांजी को तो तुमने मार लिया, शिक्षकों को तुमने मार लिया, अब क्या जीजा की बारी है? तो सारे जीजा मिलके यहाँ से ये मध्य प्रदेश की सरकार को पूरी तरीके से बदलने की तैयारी है, बिल्कुल पूरी तरीके से बदलने की तैयारी। आखिरी सवाल, एक मिनट आप आइए इधर। आप महिला हैं, आपसे पूछना चाहूंगी, लाडली बहना योजना जो है चलाई है सरकार ने, इधर को आइए, कैमरा ये है। अच्छा, अरे आप कुछ तो बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी के आप यहाँ पर प्रोग्राम में आई हैं, आप बताइए। नारा चल रहा है, लाडली बहना योजना चलाई है, कह रहे हैं महिलाओं का बहुत विकास हो रहा है, महिलाओं के लिए बहुत कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? मेरा मानना है गैस सिलेंडर ही फ्री कर दे, लाडली बहना अपने आप सफल हो जाएगी, अपने आप सफल हो जाएगी। करेगा क्या? कह रहे हैं बांटे तो थे सिलेंडर, होली में कहाँ बांटे थे? नहीं नरेंद्र मोदी का नारा चल रहा है। नरेंद्र मोदी का नारा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बनेगा पकोड़ा बनेगी चाय, लेकिन स्कूल कॉलेज बाहर में जाए। बारे न्याय तेरा क्या खेल है? जो जनता हमारी न्याय मांगने जाए उसी को जेल है। सरकार कहती है अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आए हैं क्या? स्मार्ट सिटी बनी क्या? 100 दिन में भूखा मारी हटी क्या? भ्रष्टाचारी हटी क्या? अगर नोटबंदी से आतंकवाद हटा क्या? ये कुछ नहीं है, ये जुमलेबाज है, ये जुमलेबाज है। दीदी ये जुमलेबाज है, ये जुमलेबाज है। जीरो खाते खुला लो, 15 लाख आ जाएंगे। राशन बंद हो गया। हाँ, राज्य वाला राशन बंद, केंद्र वाला चालू है। हमारे मोदी हटेगा तो राज्य केंद्र वाला भी बंद हो जाएगा, तो सरकार क्या करेगी? गरीब जनता मर जाएगी। देखिए, सिलेंडर अभी 1200 का हो गया है, अभी 1200 का, अभी 50 रुपए बढ़े हैं। हर 2 महीने 4 महीने में रेट बढ़ रहा है सिलेंडर के। आप 1000 रुपए बहनों को देने की बात कर रहे हो, आप सिलेंडर में ही राहत दे देते आप पेट्रोल। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल आप सब लोगों से पूछ रही हूँ। 2023 में विधानसभा के चुनाव है, 2023 में विधानसभा के चुनाव है, किसकी सरकार बनने वाली है? चलिए ठीक है, आज हम 2024 में प्रधानमंत्री वो बनेंगे, प्रधानमंत्री केजरीवाल सर बनेंगे 2024 में। ठीक है, बस भैया अब हम ऐसे सुनाएंगे, शाम हो जाएगी, आप लोग बहुत कुछ अच्छा बोल रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हम दशहरा मैदान में थे। भैया क्या बोलना चाह रहे हो? 2000 रुपया जी मोदी जी डाल रहे हैं ना, क्या जन के खाते में जन से डाल रहे हैं ना 16,000 करोड़ रुपए, जन से आने के आ रहा है इनके 5,000 करोड़ रुपए। आधे इनके नहीं आ रहे, हमारे खाते में नहीं आ 2000। हम भी किसान हैं, हमारे खाते में 2000 रुपये नहीं आए।
कई चालन चलो ठीक है, किसकी सरकार बना रहे थे? हम तो केजरीवाल जी की सरकार बना रहा है और विश्वास है केजरीवाल भला करेंगे? हाँ झाड़ू की? चलिए ठीक है। हाँ। 2 मिनट मैं भी 1 मिनट तल्लक आपने मैं मामा को कुछ कहना चाह रहा हाँ, बताओ। जी सबने आपके मामा ने का सवाल उठाए सब लोगों ने, ये कह रहे मामा कुछ नहीं कर रहा, मामा एकड़ पे 2000 रुपए डाल रहा हूँ, मोदी भी डाल रहा और मामा भी 1000 डाल रहा है यार। समझा खाई बात कर रहा है 2000 रुपए हमने नहीं भैया। अगर ये 2000 रुपए डाल रहे हैं चलिए ठीक है, आज हम दशहरा मैदान में थे। गैस टंकी की बात है थी हमारी जी भैया, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं 2013 से आम आदमी पार्टी का दामन थाप के बैठा हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं खातेगांव विधानसभा देवास जिला 173 से हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो नीति और नीति जो है वो एक दिल्ली से लगा के पंजाब और गुजरात तक आज सारा देश देख रहा है कि साथ है कि मैं जब कांग्रेस पार्टी में था और नई एक विकल्प आया, जब मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके जब आया तो मैंने सारी चीज़ को जो देखी है कि एक ईमानदारी से आम आदमी पार्टी काम करने जा रही है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो मध्य प्रदेश का अपना आप में मामा कहता है, वो आज हमारे नेमावर में एक बहुत बड़ा एक धार्मिक तट है जिसको मालवा मेवाड़ तक के लोग वहां नहाने आते हैं, उसका एक स्नान करके जल लेते हैं। उस स्थान के ऊपर एक आदिवासी लोगों को पांच लोगों की हत्या करके 10 फीट गड्ढे में गाड़ देता है, जिसकी उसकी जांच नहीं हो सकती। सीबीआई की मांग करता, 5 राज्य से लोग आके आंदोलन करते हैं उसकी जांच के लिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जीवान नहीं खोली है। अभी हमारे क्यों नहीं खोली? नहीं, ये उनकी नीति है, क्योंकि आज मान लीजिए जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान बड़ा मंच पे जो है कि अपना आपको मामा और भांजा बताता है, ये चाहते हैं अपना आप में कलंकित खुद शिवराज सिंह चौहान है। इसलिए आज हमने जो है कि 2023 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी और माननीय सरदार भगवत मान जी ने 2023 का एक संगनाथ आगाज कर दिया है भोपाल में। उस विषय में उम्मीद है 2023 में बिल्कुल उम्मीद है, हम सब लोग जो है कि उनके साथ खड़ा है। आम आदमी पार्टी 2023 में एक कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करके आम आदमी पार्टी को मदद करेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी को करेंगे शिवराज, क्या लग रहा है आपको? आम आदमी बिल्कुल आम आदमी पार्टी आएगी सरकार, बताइए क्या नाम है? राजस्थान नाम है, मैं सिरोही जिले से। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आम आदमी पार्टी के कितने आसार लग रहे हैं 2023? और आम आदमी पार्टी 2023 में पूरे 230 सीटों से पूरी सीटों पे आएगी आम आदमी पार्टी। सिंगरौली का बताना चाहूंगा, सिंगरौली में बीजेपी के विधायक हैं 3 पंचवर्षीय लगातार, सांसद वहाँ बीजेपी के हैं, लेकिन सांसद के द्वारा बोला जाता है कि सिंगरौली के लोग कोयला खा रहे हैं, विधायक के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, रोड पूरा ध्वस्त पड़ी हुई सिंगरौली की। बहुत बड़ा खेला होगा इस बार। चलिए ठीक है,